जिसे वेदों में आत्मा और साक्षी कहा गया है। ये आकाश में चमकने वाला केवल तारा ही नहीं बल्कि हमारे जीवन का आधार है। जैसे धरती पर दिन और रात का आधार सूर्य है, वैसे ही हमारी जन्म कुंडली में आत्मबल और तेज का आधार भी सूर्य है। नमस्कार, मैं मृजेश एस्ट्रोवाणी में आप सभी का स्वागत है। आज बात सूर्य की। जब सूर्य हमारे जीवन में दशा आती है सूर्य की, तो क्या परिवर्तन लेकर आता है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। अगर आप पर सूर्य की में महादशा चल रही है तो व्यक्ति के जीवन में पद वृद्धि के योग बनते हैं। चाहे व्यक्ति किसी भी राजनीतिक तौर पर जुड़ा हुआ है या किसी भी नौकरी पर अगर वो नौकरी कर रहा है तो उस पर पद वृद्धि के योग बनते हैं। दूसरा, अगर व्यक्ति सफ़ेद वस्तु का व्यापार करे, मान लिया जाए आप पर सूर्य की महादशा चल रही है, अगर आप सफ़ेद वस्तु की का जो व्यापार है उसका व्यापार करें तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। दूसरा, समाज में उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ती है। लेकिन अगर यही सूर्य नीच का आपकी कुंडली पर बैठा हुआ है, यानी तुला राशि का सूर्य अगर आपकी कुंडली पर है, तो व्यक्ति का धन फिजूल खर्ची बढ़ जाता है। कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति धन तो कमाता है लेकिन उसका उपयोग सही कामों में नहीं लगता है। उस पर कर्जे बढ़ने लग जाते हैं। अनेक प्रकार की परेशानियों से वो घिर जाता है। परिवार में भी कलह की समस्या उत्पन्न हो जाती है। पुत्रों से भी उसका जो कलह है वो बढ़ता है। अब मैं आपको कुछ सूत्र बताने जा रहा हूँ। अगर कुंडली में ये सूत्र आपके घर पर बैठे हैं या सूर्य आपकी कुंडली में किस घर पर बैठा है, उससे आप पता लगा सकते हैं कि आपके जीवन में क्या घटनाएं घटित हो सकती हैं। पहला सूत्र है कि अगर लग्न का मालिक 12वें भाव पर बैठा हो, यानी लग्न पर अगर मेष राशि है और मेष राशि का जो स्वामी रहता है वो मंगल होता है और मंगल आपके 12वें भाव में हो तो व्यक्ति पर झूठे आरोप लगते हैं। व्यक्ति आत्महत्याएं जैसे विचार उसके मन में आने लगते हैं। व्यक्ति बहुत परेशान रहता है। दूसरा, अगर महादशा राहु की चल रही हो और उस पर केतु की अंतरदशा हो तो उस व्यक्ति का बाल्यावस्था बहुत कष्टदायक। अगर दूसरे भाव का स्वामी लग्न पर बैठा हो तो व्यक्ति को धन बिना प्रयत्न के ही मिल जाता है, यानी उसे कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। और एक चौथा सूत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर दूसरे भाव का स्वामी आपके 9वें भाव पर बैठा हो, 11वें भाव पर बैठा हो, तो बालक बहुत जब जन्म लेता है तो उसके जीवन पर बहुत कष्टदायी होता है, जो 8 साल तक अमूमन माना जाता है। आज के लिए बस इतना ही। मैं और वीडियोस लेकर आपके लिए आऊँगा और ग्रहों के बारे में आपको बताऊंगा कि कौन से ग्रह आपके जीवन में सुखदायी रहते हैं और कौन दुख का कारण बनते हैं। आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।